एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो इन मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कि कौन से डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से यूनिट मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ठीक है, यूं इस तरह से जब हमारे पास मैट्रिक्स हो कि ये नंबर्स आपस में डिफरेंट हो और ये जो डायगोनल है ये ज़ीरो में हो, इस तरह से ये नंबर्स आपस में डिफरेंट हो और ये जो है डायगोनल ज़ीरो हो, तो तब जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक। वो स्केलर मैट्रिक तब कहलाता है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसके डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से, ठीक है, यूं देखें इसके डायगोनल में ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये क्या है, सारी ज़ीरो हैं। ठीक है, ये सारी की सारी सेम हैं और इनके अलावा जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, तब जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा स्केलर मैट्रिक कहलाएगा। तो फर्स्ट में देखें तो हमारे पास ये जो है एंट्रीज ये नॉन ज़ीरो हैं और इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पे 3 3 है तो यहाँ पे 4 4, ये एंट्री सेम है और इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर स्केलर मैट्रिक्स को। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है हमारा वो क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक because all the diagonal entries of the matrix A are same and non-zero। कोई मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? जब उसका डायगोनल सेम हो एंड नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, उसके डायगोनल में देखेंगे ये दोनों सेम हैं और ये क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, इसलिए मैट्रिक्स ए क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के लिए हमने डायगोनल मैट्रिक्स को रीड किया था। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि ये जो हमारी एंट्रीज हैं ये डिफरेंट हों और इनके अलावा जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, ये जो हमारे पास डायगोनल है ये एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ये जो नॉन डायगोनल है ये ज़ीरो हों और जो डायगोनल है वो क्या हो? एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एन मैट्रिक्स है तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये वाले डायगोनल आपस में डिफरेंट हैं और ये वाले ज़ीरो हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखें हमारे पास मैट्रिक्स बी में भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये वाली एंट्रीज डिफरेंट हैं और ये एंट्रीज ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास यूं इस कंडीशन को अप्लाई किया जा रहा हो तो जो सा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स बी is a diagonal matrix because ये क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? because at least any one of the entries of its diagonal
is not 0 and non-diagonal entries are 0. तो जिसमें ये कंडीशन अप्लाई और ये हो कि ये हमारे पास से डिफरेंट हो, ये डायगनल और इन डायगनल्स में हमारे पास 0 मौजूद हो, तो तब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो डायगनल मैट्रिक्स आएगा. नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी. तो इसमें हमारे पास डायगनल में 1 है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको रीड किया था. डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स तब यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1. ठीक है, अगर इस तरह से डायगनल में 1 हो, जैसे ये देखें हमारे पास 1 1 और 0 0. ठीक है, तो डायगनल भी क्या है, यहाँ पे 1 है. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास यही क्वेश्चन है सेम. तो इट मीन्स ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसके डायगनल में क्या है, 1 है. ठीक है, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी इज अ यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज all diagonal entries are 1. क्योंकि इसके एंट्रीज में 1 है, लिहाजा ये एक यूनिट मैट्रिक्स है. पार्ट नंबर डी है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, हम लिखेंगे इसके लिए मैट्रिक्स डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. और ये क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल is not 0. And non-diagonal entries are 0. ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. पार्ट नंबर ई है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. 5 सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और ये 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और 1 + 1 2. ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे स्केलर मैट्रिक्स को, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या था कि जिसके डायगोनल में हमारे पास यूँ इस तरह से सेम वैल्यूज़ हों. ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या हों, सेम हों. ठीक है, यहाँ पे देखें डायगोनल मैट्रिक्स सेम है और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स सेम है. यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसलिए मैट्रिक्स ई क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है. तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द डायगोनल एंट्रीज, ऑल द डायगोनल एंट्री, जितनी डायगोनल में एंट्रीज आ रही हैं वो सेम हैं, आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, और वो ज़ीरो नहीं है, आर सेम एंड नॉन ज़ीरो. तो यूं इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं. फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें इनके नेगेटिव मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एक कॉलम है जिसमें 1 0 -1 है. तो हमें सिंपली क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए के साथ, ये पॉजिटिव ए है तो इसके यहाँ पे माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स लिख के, तो हमें ये जो मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनके साइंस चेंज कर देने हैं. तो क्या आ जाएगा 1, ये पॉजिटिव 1 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में.
ये 0 आ जाएगा, और ये -1 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो यूं इस तरह से जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ए क्या आ गया, -1 0 एंड 1। सेकेंड पार्ट है बी, तो इसमें भी हमें इस बी मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन लिखना है, और ये जो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स बी के, इन सभी के साइंस को चेंज कर देना है। अब जिसका साइन शो नहीं हो रहा उसका साइन प्लस है, जैसे इस 3 का साइन प्लस है, और इस 2 का साइन भी प्लस है, और इस क्या साइन भी +1 है, तो ये +3 है तो ये किस में चेंज होगा, -3 में। ये -1 है तो ये किस में चेंज हो गया, +1 में। ये +2 है तो ये किस में चेंज हो गया, -2 में। और ये +1 है तो ये किस में चेंज हो गया, -1 में। तो इस तरह से जो बी मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ गया, -3 1 -2 एंड -1। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो हम -c लिख देंगे और इन सभी के साइंस को चेंज कर देंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास प्लस में हैं तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, +2 है तो ये -2 में, +6 है तो ये भी -6 में, +3 है तो ये भी -3 में, +2 है तो ये भी -2 में। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी आ जाएगा, जिसमें इन सारी वैल्यूज़ के हम साइंस को चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स डी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो ये +d है तो -d आ जाएगा, और यूँ हमारे पास जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं ये है -3 तो किस में चेंज होगा, +3 में। ये है +2 तो ये किस में चेंज होगा, -2 में। -4 है तो ये +4 में, और +5 है तो ये -5 में। पार्ट नंबर ई है, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए हम ई के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे और इन सारे एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देंगे, तो वो ई का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास +1 है तो किस में चेंज हो गया, -1 में। ये -5 है तो ये किस में चेंज हो गया, +5 में। +2 है तो ये -2 में, +3 है तो ये -3 में। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हैं और इनका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज को समझ लेते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज। वो मैट्रिक्स हमें तब हासिल होता है कोई मैट्रिक्स जब हम चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज को चेंज कर दें कॉलम्स में, और कॉलम्स इनटू रोज, या फिर हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इससे हमें उस नंबर का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, तो इसमें हमारे पास 1 0 2 है और 2 -1 3 है। अब ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बी और इसके ऊपर स्मॉल लेटर में टी डाल देंगे, जो कि इसको शो करेगा कि अब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं मैट्रिक्स बी का। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी और इसके ऊपर स्मॉल लेटर में टी डाल देंगे एक्सपोनेंट की प्लेस पे। ठीक है, और अब ये देखिए ये रोज में है 1 0 2, तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। इस तरह 2 -1 3 ये रो में था, तो 2 -1 3 ये किस में आ गया, कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी नंबर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए है तो हम ए और इसके ऊपर इसके एक्सपोनेंट में ट्रांसपोज के लिए टी लिखेंगे स्मॉल लेटर में, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू किस में है, कॉलम में है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, रोज में। ठीक है, तो रो में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 -2। ठीक है, तो हमने अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। सेकंड पार्ट है बी, तो इसमें भी हम ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बी और इसके एक्सपोनेंट में स्मॉल लेटर में टी लिखेंगे, जो कि ट्रांसपोज ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे रोज है, रो में है वैल्यू 5 1 -6, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 -6, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। पार्ट नंबर सी है, तो इसके ट्रांसपोज के लिए हम सी और स्मॉल लेटर में टी से ट्रांसपोज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 और 2 ये किस में है, रो में है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास ये जो कॉलम है 1 2 और 3 ये कॉलम है, और इस कॉलम को हम रो की फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 कॉलम में है तो रो में इस तरफ को आ जाएगा 1 2 एंड 3। और इसी तरह से 2 -1 0 ये किस में है, कॉलम में, तो इसको भी हम रो में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -1 एंड 0।
पार्ट नंबर डी है, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये रो कॉलम में है तो इस कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे। तो 2 0 कॉलम में है तो रो में इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे में वैल्यूज़ होती हैं वो रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल वे में वैल्यूज़ होती हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 और 3 पहली रो और इसको हमने कॉलम में चेंज कर सकते हैं हम, या फिर इस कॉलम को हम रो में चेंज कर सकते हैं। पहला कॉलम है 2 0, इसको हमने रो में लिख दिया। दूसरा कॉलम है 3 5, तो इसको भी हम रो में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 5, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। पार्ट नंबर ई है, तो इसका ट्रांसपोज के लिए भी हम ई और इसके एक्सपोनेंट में टी लिख देंगे ट्रांसपोज के लिए। अब ये हमारे पास जो है वो किस में है, रो में, तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। रो में 2 3 है, कॉलम में क्या आ जाएगा 2 3 इस तरफ को, ठीक है। -4 5 ये रो में है और कॉलम में क्या आ जाएगा -4 यहाँ और 5 यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है जिससे हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एफ, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम एफ और इसका ट्रांसपोज टी लिखेंगे। और अब हमें क्या करना है, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 1 3 कॉलम में है तो रो में क्या आ जाएगा 1 3 इस तरफ को। इस तरह से ये कॉलम में है तो रो में किस तरफ को आ जाएगा, इस तरफ को। हॉरिजेंटल वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल में इस तरफ को आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ का ट्रांसपोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 देन। वेरीफाई हमने करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो है ए का ट्रांसपोज। इट मीन्स कि हमें इस ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर हमारे पास दोबारा से ए के ट्रांसपोज को लेने से जो आंसर आएगा उसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो वो कहता है कि जब हम ए का इस तरह से 2 टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा से इसी वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 0 1। तो ए का ट्रांसपोज ले लेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम, कॉलम को रो में या फिर रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये कॉलम है हमारे पास 1 0, तो रो में ये इस तरफ को आ जाएगा। इसी तरह 2 1 कॉलम है हमारा तो रो में इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल वे में। तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज और फिर दोबारा से इसका ट्रांसपोज इस तरह से, ठीक है। 2 टाइम इसके ऊपर टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो ए का ट्रांसपोज आया है इसका दोबारा से ट्रांसपोज यहाँ ले लेना है। तो ये क्या है, कॉलम में 1 2 है तो इसको रो में चेंज करेंगे तो इस तरफ को आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 कॉलम में है तो रो में इस तरफ को। इसी तरह 0 1 कॉलम में है तो रो में इस तरफ को आ जाएगा, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। तो वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से जो आंसर है वो दोबारा से ए के इक्वल आता है। तो 1 2 0 1 ये ए की वैल्यू है, हमारा आंसर भी क्या है 1 2 0 1। हेंस प्रूव्ड हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमें बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर ट्रांसपोज लेके जो आंसर आएगा उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। और वो कहता है कि ये इक्वल आना चाहिए इसी वैल्यू बी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 और सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर है बी का ट्रांसपोज, उसको फाइंड करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम को रो में या रोज को कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 1 2, तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे तो ये कॉलम वर्टिकल है तो इधर को हो जाएगा तो ये रो में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये वर्टिकल है 1 0, तो ये इसको हम हॉरिजेंटल कर देंगे तो ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया है। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, बी का ट्रांसपोज और इस होल का ट्रांसपोज। अब बी के ट्रांसपोज का जो आंसर आया है उसका हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे और क्या आंसर आया है बी के ट्रांसपोज का 1 2 1 0। ये देखेंगे हमारे पास कॉलम में है, इसको रो में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा। ये कॉलम में है 2 0 तो रो में चेंज करेंगे तो 2 यहाँ 0 यहाँ। अब ये देखें वो कह रहा था कि ये जो बी का ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा से ये इक्वल आना चाहिए बी के।
तो ये देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया है ये बी के इक्वल ही है। जो बी की वैल्यू है वो है 1120 और हमारा आंसर भी क्या है 1120। तो हेंस प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारा आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के।